हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर इकोनॉमी पजल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम क्लास 7 के अभ्यास प्रश्न 1 का बी कराने वाले हैं। तो देरी न करते हुए फ्रेंड्स, आइए अपने अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं और पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, तो देखिए हमारा क का है, तो आइए क के ऊपर बात करते हैं हल में। हल, ठीक है, हल लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पर लिखिए क किसका हल कर रहे हैं। तो अब देखिए हमारा क है -8 बटे कितना है 10। ठीक है, आप देखिए इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं या तो एलसीएम विधि फैक्टर विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 8 का फैक्टर आप क्या लिखेंगे, अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, और यहाँ पर बटे, अब 10 को काटेंगे तो पहले आएगा 2, ठीक है, उसके बाद 5। ठीक, अब देखिए 2 2 ऊपर नीचे से खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, 2 थे, ऊपर 2 बच जाएगा तो 2 दूनी के माइनस हो जाएगा 4, और यहाँ से एक खत्म हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, आपका यह क्या हो जाएगा, -4 बटे 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे ख का देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ख का क्या दिया है, माइनस नहीं है, आपका है 15 बटे 20। ठीक है, तो 15 बटे 20। अब देखिए अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 15 को कैसे काटेंगे, 3 से काटेंगे तो आ जाएगा आपका 3। ठीक है, गुणे 5 मतलब 5, और यहाँ से 2 गुणे 2 और गुणे 5। इसका क्या करेंगे, आप गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब देखिए 5 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ऊपर तो बच जाएगा 3, लेकिन नीचे 2 दूनी के 4। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर अगले का। अब देखिए ग का क्या दिया है, 25 बटे कितना है आपका 45। ठीक है, तो अब 25 बटे 45 को क्या करेंगे, अब 25 तो 5 से कटेगा तो 5 गुणे 5 और बटे, अब देखिए 45, 9 पचे 45 होता है तो पहले 45 3 से कटेगा। ठीक है, तो 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब देखिए 5 5 से तो ऊपर नीचे से तो कट जाएगा, लेकिन एक 5 ऊपर बच जाएगा तो लिख देंगे ऊपर 5, और 3 2 बच जाएगा तो 3 3 9। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, आइए घ का देख लेते हैं। ठीक, तो घ का क्या दिया है आपका, यहाँ पर घ होना चाहिए। ठीक, यहाँ घ लिख दीजिएगा। यहाँ पर माइनस कितना है आपका 14 बटा 77। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 14 कितने से कटेगा, तो पहले 2 से कटेगा तो 2 गुणे 7, अब माइनस है तो इसके आगे लगा देंगे माइनस। उसके बाद आपका आ जाएगा कितना 77, तो 77 आपका पहले 7 से कटेगा, उसके बाद 11 से कट जाएगा। तो देखिए 7 7 से ऊपर नीचे कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -2 बटा के 11। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, या तो दोनों का मतलब अंश और हर का अलग अलग एलसीएम निकाल के, एलसीएम जो आएगा उसको ऐसे फैक्टर के रूप में लिख के आप ऊपर नीचे काट के ऐसे हल कर सकते हैं। ठीक है, जो जो कटेगा उसको काट देंगे और जो बचता है उसको बचा लेंगे। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, हल करने की तरीके हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, संकेतों बड़ा, ठीक है, छोटा और बराबर में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, मतलब पूर्ति कीजिए। तो देखिए हमारा हल में, हल सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद क लिखेंगे। ठीक है, किसका हल कर रहे हैं, कौन सा नंबर, तो क। तो अब देखिए हमारा दिया हुआ है, इसको किस प्रकार से हल करते हैं हम एक आपको बता रहे हैं। देखिए -4 बटे 5, और यहाँ पर आपका है बॉक्स, तो बॉक्स बना लेंगे, और यहाँ से माइनस आपका -5 और बटे कितना है 7। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, इसमें क्रॉस गुणा होता है। ठीक है, इसका गुणा इधर होगा और इसका गुणा इधर होगा। ठीक है, तो ऐसे गुणा किया जाता है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, तो 7 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 7 4 -28 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद 5 बचे -25 आएगा। ठीक,
अब बताइए कौन सा बड़ा है। ठीक, तो -28 बड़ा है कि 25 बड़ा है। ठीक, तो जिधर माइनस कम होता है वो बड़ा होता है, तो इधर के बड़ा हो जाएगा, मतलब यह -5/7 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे आगे चलते हैं ख नंबर। तो ख का हो जाएगा, ख का क्या है, यहाँ पर है आपका 7/-11 और बॉक्स दिया हुआ है, तो बॉक्स बना लेंगे -7/11। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, माइनस नीचे है तो ऊपर से ऊपर नीचे गुणा करके -1 का इसको हटा लेंगे। यहाँ पर आगे लिख देंगे माइनस, आपका माइनस ऊपर चला जाएगा -7/11 और यहाँ बना देंगे बॉक्स और यहाँ पर -7/11। अब देखिए क्या है, ये आपस में दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, अब देखिए अगला है आपका ग का, तो ग लिख लेते हैं यहीं हैं। ठीक है, ग का माइनस कितना दिया है 8, -8/5 और यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है तो बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद -7/-4। ठीक, अब देखिए ऊपर भी क्या है, माइनस है और नीचे भी माइनस है, यह आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा आगे, तो -8/5 और डब्बे बना लेंगे बॉक्स और यहाँ पर आ जाएगा 7/4। ठीक है, अब देखिए तिक्के तिक्के गुणा करेंगे। ठीक है, तो तिक्के तिक्के जब गुणा करेंगे तो 4 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -32 और यहाँ पर आ जाएगा बॉक्स। ठीक है, और यहाँ पर 5×7=35। ठीक, तो अब बताइए -32 बड़ा है या 35। ठीक है, तो 35 एक्चुअली बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -7/-4 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब एक बचा है आपका घ नंबर, तो यहाँ पर घड़ी घ लिख देते हैं, घड़ी घ। ठीक है, घड़ी घ का क्या है आपका, घड़ी घ का देखिए 14/-16 है। अब देखिए -1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आ जाएगा -14/16। ठीक है, और यहाँ आपका बॉक्स है तो बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर -21/16। ठीक है, अब देखिए इसको 2 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, -7/8 और यहाँ पर कितना आ जाएगा बॉक्स और यहाँ पर -21/16। ठीक है, तो देखिए इधर तिक्के तिक्के गुणा करेंगे तो 16×7 -112। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बॉक्स हो जाएगा 21×8=168, तो -168 हो जाएगा। अब बताइए कौन सा बड़ा है, -112 या -168। तो जिस पर चिन्ह की संख्या कम होती है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो अब देखिए 112 कम है। ठीक, तो यह क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इधर के, तो यह क्या हो जाएगा, इधर के बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है निम्नांकित परिमेय संख्याओं में, ठीक है, कि जोड़ों में कौन कौन से समान हैं। हमको अब समान बताना है, कौन कौन से समान है कौन कौन से असमान है। ठीक है, तो देखिए आप इसमें से समान को छाटिएगा कि कौन कौन से समान है। तो अब देखिए समान में क्या करेंगे, अगर इसको यदि हम यहाँ पर हल लिख लेते हैं, हल। ठीक है, हल में पहला क का लिख लेते हैं, क। ठीक, देखिए -9/12 और, ठीक है, और उसके बाद क्या दिया है 8/12। अब बताइए, अब यह समान है आपस में, तो आपस में यह समान नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे समान नहीं है। ठीक है, समान नहीं है, क्यों, क्योंकि यह -9/12 है या 8/12 है। अब देखिए ख का लिखेंगे -15/45 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16/-48। ठीक है, अब देखिए अगर इसको आप 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 से काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -3। ठीक है, -3 या 15 से काट दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए 15 कम 15 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15×3=45, तो यहाँ पर आ जाएगा 3
और, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 16 से काट देंगे तो 16, अब देखिए माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस 16 कम 16 और 16 तियाँ 48। अब देखिए दोनों क्या हैं, -1/3 -1/3, तो समान हैं। क्या है, समान हैं। ये भिन्न क्या है, ये परिमेय संख्या क्या है, समान है। ठीक, अब देखिए अगला है ग का। ठीक, ग में क्या है आपका -7/21 और क्या है 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -9। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर इसको 7 से काटेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 से काटेंगे 7 से कम -7, मतलब 7 से कम 7, क्योंकि 7 से कट जाए तो 1 आएगा। अगर इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 तरीका कैसे होता है, तो यहाँ पर 3 आएगा। और और अब देखिए 3 एक कम 3, 3 तरीका 9, तो 3 एक कम 3 एक बार में कट जाएगा और 3 यहाँ पर माइनस आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 तरीका 9। ठीक, अब देखिए ये क्या है, ये भी क्या है, समान है। परिमेय संख्या ये भी क्या है, समान है। ठीक है, अगला क्या है, अगला देखिए यहाँ पर घ लिख लेते हैं। ठीक है, घड़ी घ -8/14, ठीक है, -14 और यहाँ पर 13/21। ठीक, अब देखिए यह किसी से कटेगा नहीं, या 2 से कट जाएगा, तो अगर इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा -4/-7। ठीक है, -7, क्योंकि ऊपर नीचे से माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और 13/21। अब बताइए ये दोनों समान हैं, दोनों बराबर हैं आपस में, तो नहीं, तो क्या हो जाएगा, समान नहीं हैं। ठीक है, समान नहीं हैं, इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक, तो यही इसमें करना था। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है, यहाँ पर लिख लेंगे हल। ठीक है, हल लिख लेंगे। पहला है क, तो लिख देंगे क। अब देखिए 3/4 का बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन खींच देंगे, यहाँ पर लगाएंगे 0। ठीक है, और 3/4, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, संख्या रेखा पर क्या करना है, निरूपित करना है इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/, यहाँ पर लिखेंगे 1/4, यहाँ पर 2/, कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 3/4, यहाँ पर 4/4। ठीक है, तो इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो हमारा संख्या रेखा पर 3/4 ऐसे हो जाएगा। ठीक, ऐसे, उसके बाद ऐसे मिल जाएगा। ठीक, तो यही आपका हो जाएगा संख्या रेखा पर निरूपण। ठीक, ऐसे ही करेंगे इसको। अब अगला है ख नंबर। ठीक, ख का क्या है, 3/5 है। ठीक, तो सबसे पहले ऐसे लाइन खींचेंगे और ऐसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0, यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1/, यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर 2/5 लिखेंगे, यहाँ पर 3/5 लिखेंगे। अगर इसको आपको करना है तो ऐसे, उसके बाद ऐसे और ऐसे मिला सकते हैं। ठीक है, 3/5 का आपका हो जाएगा संख्या रेखा पर निरूपण। अब अगला है ग। ठीक है, तो अब देखिए 5/8 है। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे 5/8। 5/8 का सबसे पहले आप एक क्या करेंगे, लाइन ऐसे खींच लेंगे और ऐसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए क्या है, 5/8 है, तो पहला 1/8। ठीक है, 2/8, ठीक, 3/8, फिर 4/8, फिर 5/8। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 0 पर से आप ऐसे उठाएंगे और उसके बाद ऐसे ले जाएंगे
उसके बाद 5 पे पटक देंगे। ठीक, तो यह क्या हो जाएगा आपका 5/8 का निरूपण हो जाएगा। अब देखिए आपका घड़ी का है, घड़ी का कितना है आपका 3/16 है, तो 3/16, 3/16 क्या होगा, सबसे पहले ऐसे लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, उसके बाद 0 आपका आता है 1 2 और 3। ठीक, तो देखिए क्या होगा आपका, आप इसको क्या करेंगे 1/16, ठीक है 1/16, 2/16, ठीक, और 3/16 ऐसा भी लिख के आप छोड़ सकते हैं, या तो ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 0 पर से आपका ऐसे, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे। ठीक है, तो आ जाएगा कितना 3/16 का निरूपण। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको ऐसे ही करना था। अब देखिए हमारा 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में से कौन से असमान है। ठीक है, असमान को छांटना है। अब पहले तो छांटना था समान को, इसमें असमान को छांटना है। ठीक है, यहाँ आएगा जोड़ो। ठीक, यहाँ पर रो नहीं है, जोड़ो। अब क्या होगा यहाँ पर देखिए हमारा क्या है का, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, हल में आपके क्या हो जाएगा -8/24। ठीक है, तो -8/24 और यहाँ पर और 7/-21। तो अब देखिए इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 से काट देंगे तो -1/3 और क्या हो जाएगा 7 एकम 7, 1/7 का यहाँ पर माइनस चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ये क्या है, इसको लिख देंगे ये समान है। ठीक है, क्या है समान है। अब यहाँ पर देखिए ख का क्या होगा -15/20 और यहाँ पर 25। ठीक है, माइनस होगा माइनस और यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। ठीक, अब देखिए इसको यदि आप 5 से काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा -3×5 = 15 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 और अगर इसको 5 से काटेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 5×5 = 25 -5 और 5×6 = 30। ठीक, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, यह क्या है आपस में असमान, असमान, इसको लिख देंगे असमान। ठीक, अब देखिए ग का क्या है, अब ग का है 0/-7 और 0/4। ठीक, अब देखिए 0 का जब भाग करेंगे किसी में, ठीक है क्या है आप 0 में किसी से भाग कर रहे हैं तो अब क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो 0 और 0। ठीक है, तो ये क्या है आपस में समान है, तो लिख देंगे समान है। ठीक, अगला देखिए घ का, यहाँ पर घ हो जाएगा, घ का -6/10 और यहाँ पर 9/-15। ठीक, अब देखिए इसको यदि आप 2 से काटेंगे तो -3/5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको 3 से काटेंगे तो 3×3 = 9 और 3×5 = 15। तो ये देखिए क्या है -3/5 -3/5, ये क्या है समान, इसको लिख देंगे समान है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा है कि मेरा बताया हुआ प्रश्न आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।